हर समय हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी हमारे कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। किस तरीके से हमारी आत्मा का कल्याण हो सके, किस तरीके से हम अपने आत्मा के और नज़दीक पहुंच सकें और आनंदित हो सकें। क्योंकि सारे संसार की सारी खोज केवल आनंद के लिए चल रही है और ये आनंद ही नहीं मिल के देता लोगों को। सुबह से शाम तक की खोज जो है, जो भी हमारी मांग है, वो सिर्फ आनंद के लिए है कि किसी तरह से आनंद हमारे जीवन में उतर आए। इसके लिए गुरु परमात्मा के चरणों में, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरे दिल में आपका प्यार बढ़ सके, मेरी कमियों को आप सुधार सकें गुरुदेव, मेरे हृदय में आप सदा विराजमान रहें। अपने दिल की बात बयान करते हैं परमात्मा के आगे, दिल अपने सतगुरु के आगे। तो एक सेवक के पास, एक भक्त के पास एक प्रेम से भरा दिल है। उस प्रेम से भरे दिल की कुछ मांग होती है। वो हमेशा अपने प्रभु से, परमात्मा से मांगता है। हालांकि एक ज्ञानी के रूप में देखें तो जिससे वो मांग रहा है और जो मांग रहा है, दोनों एक ही हैं। लेकिन फिर भी संसार है तो अलग अलग दिखता। आत्मिक लेवल पर आप और हम एक हो सकते हैं, लेकिन भौतिक रूप से, फिजिकली, हम दो अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। इसलिए उस रिश्तों का भी हम सम्मान करते हैं। तो प्रभु चरणों में विनती करते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, कहते बाप राम सुन विनती मोरी, तुझ ते प्रगट लोगन ते चोरी, पहले काम मुगद मत किया, ताब है कंपै मेरा जिया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ। हे मेरे पिता, मेरी विनती को सुनो। मैं सिर्फ तुम्हारे आगे ये कह रहा हूँ, अपने दिल के भेद बता रहा हूँ। सबके सामने तो मैं बोल भी नहीं सकता। मेरी ऐसी ऐसी कमियां हैं, ऐसी ऐसी गलतियां हैं। ये कबीर साहब अपने भगवान के चरणों में कह रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी कमियां हैं जो मैं आम लोगों के सामने तो बोल ही नहीं सकता। तुझ ते प्रगट लोगन ते चोरी, पहले काम मुगद मत किया। वो सबके दिल की जानते हैं। वो सबके दिल के जानते हैं। कहते हैं, एक समय था जब जवानी का समय था, तो मन में अनेक तरह की कामनाएं, इच्छाएं उठा उठा करती थी। उन्होंने दिमाग को खराब कर रखा था, पागल बना रखा था। जो 25, 30, 35, 40 साल, 45 साल तक की जो एज होती है ना, ये 20 एक साल जो होते हैं, जीवन में बहुत ज्यादा एकदम डिमांडिंग होते हैं लोग। ये खा लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, ये मकान बना लूं, ये दुकान बना लूं, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूं, कुछ बड़ा अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए कुछ इकट्ठा कर लूं। तो दिमाग इन्हीं चीजों में उलझा रहता है। फिर एक जैसी अवस्था जो है 45-50 से ऊपर जाने लगती है, तो फिर मन में कुछ और, फिर अब जब ये पता लगना शुरू हो जाता है कि अब जो है मृत्यु का समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक वार्निंग सिस्टम बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है। सबके अंदर तो वो भी नहीं होता। वो भी कोई भाग्यशाली जीव हैं जिनके अंदर वो सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो अपने प्रति अवेयर होना शुरू हो जाते हैं कि भैया समय जा रहा है। ये अवेयरनेस भी सबके अंदर कहाँ से आती है? तो वो कह रहे हैं कि वो समय तो ऐसा था जब मैंने कामनाओं में, अपनी इच्छाओं में समय निकाल दिया। फिर कहते हैं, राम राय मेरा कहा सुनीजिए, पहले बख्श फिर लेखा लीजिए। हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें, पहले मुझे माफ कर दें और उसके बाद मेरे से हिसाब किताब करना। क्योंकि गलतियां कुछ ऐसी ऐसी करी हैं। आप सब अपने जीवन पे लेकर हमारे दिल की बात कह रहे हैं, वो अपने थोड़ी कह रहे हैं। वो हमारे दिल की बात कह रहे हैं कि कह राम राय मेरा कहा सुनीजिए, पहले बख्श फिर लेखा लीजिए। कह कबीर बाप राम राया, अब हों शरण तुम्हारे आया। प्रभु, मैं अब आपकी शरण में हूं। ये शरणागति का मार्ग जो है, ये बहुत सुंदर है। शरणागति के मार्ग में एक बेस्ट पार्ट ये है कि आपने जैसे भी कर्म किए हैं, आखिर एक बच्चा अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास जाके कह सकता है कि भाई अनजाने में गलतियां हो गई, अब क्या सजाई देते रहोगे क्या? कह सकता है। और बिल्कुल वैलिड बात है। बिल्कुल वैलिड बात है कि हमने कितने भी कर्म किए होंगे, तुझसे क्या छुपा है? तो कहते कहते राम राय मेरा कहा सुनीजे, पहले बख्श
फिर लेखा लीजिए। पहले तो मुझे माफ करो और फिर मुझसे हिसाब किताब करना। बड़े कमाल की बात है, पहले तो मुझे माफ करो फिर हिसाब किताब करना। तो ये उनका कहने का ढंग है। शायद हमें समझा रहे हैं कि हमारे मूर्ख मन को कि तू अपने आप को ये समझ कि परमात्मा के सामने इसी तरह से करना है। कोई परमात्मा के सामने अपनी महानता नहीं गिनानी कि मैंने ये शुभ कर्म किए, मैंने ऐसे शुभ कर्म किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अब जैसे-तैसे करके माफ़ी माँगो और अपने आप को समर्पित करो। पर ये जो भक्ति का, शरणागति का मार्ग है ना, ये बड़ा सुंदर है। मैं फिर एक बार ज़िक्र करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही लास्ट में 18वें अध्याय में फरमाया। पहले ज्ञान की बातें बताई। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हो, तो कभी क्या पढ़ाते हैं अलग-अलग ढंग से। ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, सांख्य योग बताया, भक्ति योग बताया। फिर अलग-अलग तरह के कर्म, धर्म, उपवास, कर्मकांड सबके बारे में बताते गए, बताते गए। तभी तो एक संपूर्ण ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। गीता जिसे हम कहते हैं, बड़ा सुंदर संपूर्ण ग्रंथ है। गीता मतलब क्या? यानी गीत, भागवत गीता मतलब क्या? भगवान का गीत, गाया हुआ गीत। वो एक गीत है, बड़ा सुंदर गीत है। तो लेकिन जब सारी बातें जब एंड पर पहुंचने लगी तो अर्जुन कहता है कि प्रभु आपने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, इतनी बातें सिखा दी हैं और बीच में विराट रूप भी दिखा दिया आपने अपना। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या? आपने कभी ज्ञान फॉलो करूं, ध्यान फॉलो करूं, ये करूं, वो करूं, भक्ति करूं, सांख्य योग में जाऊं कि किस योग में क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने बहुत सारा उलझा दिया है, इतनी सारी चीजें बता दी हैं। तो श फिर भगवान ने कहा कि अगर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बात जान ले बस, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर तुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो एक आखिरी बात जान ले कि सारे धर्मों को छोड़कर केवल एक शरण में आ जा। परमात्मा की, मेरी, वो क्योंकि वो भगवान है तो वो कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम व्रज। तो वो कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा, मतलब परमात्मा की शरण में चला जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना। बड़े कमाल की चीज है। वही बात यहां पर कबीर साहब कह रहे हैं कि प्रभु बाकी सारी बातें छोड़ दो। बाप राम सुन विनती मोरी, तुझ ते प्रगट लोगन ते चोरी। मैं सबकी तरफ से सारी बातें छोड़कर अब मैं शरणागत हूं। शरणागत की लाज रखो। परमात्मा के चरणों में इस प्रकार से ढह पड़े, गिर पड़े और प्रार्थना करें। प्रभु मेरे अंदर अनंत गुनाह होंगे, लेकिन तुझ जैसा कोई बख्शनहार भी तो नहीं है, और मैं किसके आगे जाकर ये बात कहूं? जरूर होना चाहिए। फिर दूसरी भाषा में फिर फरमाते हैं कि ने बिनती एक, राम सुन मेरी, अब न बचाए राख पत मोरी। प्रभु मेरी विनती स्वीकार करो, मेरी लाज जा रही है, मेरा समय जा रहा है। जीवन का सर्वोच्च जो लक्ष्य लेकर मैं आया था वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। इसलिए दिल में बड़ा दर्द है इस बात को लेकर कि वो महा-उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। अंत में आप मेरा हिसाब किताब माँगना शुरू कर दोगे, मैं जब ये शरीर छोड़ के चला जाऊँगा, आपके पास आऊँगा, तो आप तो मेरा हिसाब किताब माँगना शुरू कर दोगे। मैंने तो अपना वो काम नहीं किया जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा था। मैं इतनी उलझनों में उलझा रहा, तो वो बता रहे हैं कि पहले काम मुगद मत किया, फिर बेताब है कम पे मेरा जिया। पहले कामनाओं ने इतनी पागल बना के रख दिया, मैं किस-किस चीज़ के बारे में गिनाऊँ? तो अंततः फिर कहते हैं, जैसे मंदला तुम्ही बजाया, तैसे नाचत मैं दुख पाया। प्रभु तूने, तेरी माया ने मुझे जिस तरह का नाच नचाया, मैं नाचता गया। कभी दुख दिए, कभी सुख दिए, कभी परिवार के बीच में उलझाए रखा, कभी पति पत्नी के बीच में उलझाए रखा, तो कभी संसारी बातों में उलझाए रखा, कभी बच्चों में, कभी बिजनेस में, कभी काम में, कभी पैसे में, कहाँ उलझाए रखा। जे मसी लागे तबे छुड़ाओ, अब जान मोहे जान बहुरूप कछाओ। प्रभु अब जैसे तैसे करके शरणागत की लाज रखो। शरणागत की लाज रखो। ये प्रार्थना अपने गुरु के चरणों में, अपने इष्ट के, भगवान के, परमात्मा के चरणों में जरूर की जानी चाहिए कि जो भी हो गया है अब माफ करो और आगे का रास्ता खोलो। अब आगे का रास्ता खोलो। परमात्मा के चरणों में ये प्रार्थना जो है, अपने एक सेवक को जरूर
करते रहना चाहिए। बार बार भक्ति के इस मार्ग में जब हम चलते हैं तो सबके दिल में वो जो जो बैठा है उस हृदयेश्वर के आगे कहीं ना कहीं प्रार्थना जरूर बनती है। तो जब जब अंधकार से घिर जाएं, जब जब दुखी हों, जब जब परेशान हों, तो प्रार्थना जरूर करना सीखें। आज हमें वही करने के लिए फरमाया, गुरुदेव फरमा रहे हैं कि इसी तरह प्रार्थना करना सिखाओ। प्रार्थना का बड़ा महत्व है। एक तरफ हम ज्ञानी ध्यानी होकर भी बात करते हैं, और जब ज्ञानी होते हैं तब हम कहते हैं कि ना हूं कर्म करता है, ना भोगता है, ना देह युक्त अथवा विदेह, ना कर्म युक्त ना कर्महीन, ना गेह युक्त अथवा अगेह, हंता ममता से मुक्त हो, वह तुम ही हो, तुम ही तो हो। वो भी तुम्हारा ही रूप है, याद रखना। बट वो रूप प्रकट होते होते टाइम लगता है। क्या आप अपने उस एब्सोल्यूट फॉर्म को पहचानते हैं? क्या आपको अपने भीतर वो परम आनंदमयी जो सेल्फ है, अपना आत्मा है, क्या वो समझ में आता है? सबकी समझ में नहीं आता। सब, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों की हमारी यात्रा में हमने एक भक्त के हृदय में से भी जिया है। हमें भक्ति सिखाई है, हमने परमात्मा को एक अलग रूप में मानकर उनकी भक्ति का आनंद लिया है। तो वो भक्ति का आनंद जो है आपको जब आएगा तो वो उसके लिए शरणागति का मार्ग उचित है। अगर आप अपने आप को अलग माने तो मिलने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरे ही भीतर है तो मिले किससे, फिर प्यार किससे करें, भक्ति किसकी करें? तो दोनों बातों को एक साथ मिक्स करेंगे, कभी इस भाव में तो कभी उस भाव में, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जब आप अपने ऊपर ही फोकस होकर रह जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं भक्ति से भी चूक जाते हैं, अहंकारी हो सकते हैं। जो बहुत सेल्फ फोकस हो जाते हैं, अहंकार की पूरी पूरी संभावना रहती है। दूसरे में जब शरणागति का मार्ग अपनाते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर डिपेंडेंट हो जाते हो, अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो दोनों मार्गों की अपनी खूबसूरती है, इसलिए दोनों का आनंद लें। ये ये जो दोनों रूपों को स्वीकार करने के वाली वाली बात है, एक तरफ शरणागति और एक तरफ ज्ञान, ये बात पल्ले पड़ रही है? हाँ जी, ये बात कुछ समझ में आ रही है? भक्ति और ज्ञान को एक साथ रखकर आपको पल्ले पड़ रहा है कि क्या कहा जा रहा है ये? राइट। तो ये इस बात को अपने अंदर पहचानें और दोनों चीजों का आनंद लें, क्योंकि दोनों के अपने प्लस हैं और दोनों के अपने माइनस हैं। अगर आप बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान का एडवांटेज क्या है? ज्ञान का एडवांटेज ये है कि ज्ञान में आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं। परमात्मा अगर मेरे मुझे नहीं कुछ करेगा तो मैं बैठा हूं, अपनी कमियां मैं दूर करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसलिए वो प्रयास करता है, अपने एफर्ट लगाता है, अपने आप को कचोटता है, अपने आप से लड़ता है। उस लड़ाई में वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता है। सारा जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो इसी पर बेस्ड है कि वो खुद से लड़ रहे हैं। वो किसी अगर परमात्मा को नहीं मानते, भाई जीसस क्राइस्ट बैठ के मेरी सारी कमियां दूर नहीं करेंगे। वो उनकी जो भाषा मैं बता रहा हूँ, वो ये बोलते हैं कि वो बैठ के सारी कमियां मेरी दूर नहीं करेंगे, और मुझे करनी है। और मुझे करने में आपके अंदर चेंज लाना आसान होता है। तो आप अपने ऊपर फोकस हो जाते हो और अपनी कमियों को आप दूर करते हो, अपने अंदर की पावर्स को जगाते हो, एक्टिवेट करते हो। इसकी अपनी खूबसूरतियां हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है इगोइस्टिक हो जाना, अहंकारी हो जाना। ऐसे लोग अहंकारी बड़ी आसानी से हो सकते हैं। बी केयरफुल। दोनों का फायदा उठाएं। दूसरा जो पार्ट है इसी का, वो है भक्ति, शरणागति का मार्ग। शरणागति में जैसे मैंने अभी कबीर साहब जी की भाषा आपको बताई कि वो सीधी सीधी, राम राय मेरा कहा सुनीजिए, पहले बख्श फिर लेखा लीजिए, ये वाली भाषा। हम अपने गुरुदेव के आगे भी यही प्रार्थना करते हैं, भटक भटक कर आइयां परियां तुमरे द्वार, चरण शरण में राख लो अपनी कृपा धार। तो ये इसकी अपनी खूबसूरती है, शरणागति के मार्ग की, भक्ति मार्ग की। इसमें खूबसूरती ये है कि आप परमात्मा की कृपा का आनंद लेते हो। कोई है जो आपका टेक केयर करने वाला है। अगर आप मुसीबत में फंसोगे, कोई है निकालने वाला। ये बात बड़ा सुकून देती है।
सुख देती है, आनंद देती है, और उसकी ब्लेसिंग का, उसके प्यार का एक अपना मजा, एक अपना आनंद आता है। बट इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम टू मच डिपेंडेंट हो जाते हैं भगवान पर, परमात्मा पर। तुम सुधारो, मेरी कमियां गलतियां मैं करूं, सुधारो तुम। ये नहीं चलेगा। ये बेवकूफियां, मेरी अपनी बेवकूफियों को मुझे सुधारना है। तो दोनों बातों का अपना अपना आनंद है। दोनों को अपने समय से लें और समझें। दोनों को लेना अगर आपको टफ लगता है तो फिर एक को पकड़ लें अगर आपको नहीं लगता। लेकिन याद रखें उसकी कमियां फिर आपके साथ आपको झेलनी पड़ेंगी। जो भी चीज आप करेंगे, दूसरी दोनों की मैंने कमियां, दोनों के प्लस और दोनों के माइनस मैंने बता दिए। तो अब आपको दोनों के हिसाब से जो है, हमें इस बार जो मैसेज मेरे मेरे मुझे गुरुदेव ने दिया है, इस जीवन का पूरा जो थीम है, वो इन दोनों के बैलेंस पर बेस्ड है। एक तरफ भक्ति और एक तरफ ज्ञान, दोनों को एक साथ। और मेरे गुरुदेव ने जो 5 नियम बताए ना, उसमें ये चीजें शामिल हैं। श्री आरती पूजा किसकी किस किस कैटेगरी में आती है? भक्ति की, प्रेम की कैटेगरी में आती है। आरती का मतलब ही क्या है कि मैंने गुरुदेव को सामने विराजमान किया और उनके अपने इष्ट की हम आरती उतार रहे हैं, तो क्या हो रहा है? उनकी और मेरे बीच में एक प्यार का रिश्ता क्रिएट हो रहा है। आरती का मतलब होता ही है ये आ, यानी सब तरफ से, रति मतलब प्रेम। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर केवल सदगुरु के प्रेम में लगाना, उनकी आरती करना हो गया, अपने इष्ट की आरती हो गई। इसी तरह से दूसरा नियम बनाया श्री आरती पूजा के बाद, सेवा का। मैं सेवा करूं, किसकी सेवा करूं? संसार की सेवा करूं, गुरु की सेवा करूं, या अपनी आत्मा की सेवा करूं? क्या करूं? सब कुछ करो। कैसे करूं? तन से, मन से, धन से, जहां जो संभव हो उससे सेवा करो। गुरु की सेवा कैसे करूं? उन्होंने जो मुझे नामदान दिया है, पहले तो मैं वो जपूं और दूसरों को भी जपने की प्रेरणा दूं, ये गुरु की सेवा। इसी तरह से संसार की सेवा कैसे करूं? लोगों का दुख दूर करने का बेस्ट प्रयास करूं, जितना मैं कर सकता हूं। तन से, मन से, धन से, लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने का प्रयास करूं, फाइनेंशियली ऊपर उठाने का प्रयास करूं, उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने का प्रयास करूं। जो भी मेरे जीवन में नेचुरली मेरे सामने आ जाए, उन पर मैं प्रयास करूं। ये सेवा, तन की, मन की, धन की। और फिर गुरुदेव ने तीसरा नियम बताया सत्संग का। अब सत्संग जो है ज्ञान मार्ग पर है। सत्संग मतलब जहां बैठकर परमात्मा की याद आ जाए, जिसके साथ मिलकर परमात्मा की याद आ जाए, वो वो जो है वो सत्संग है। सत्य का संग मिलना, जो मेरी आत्मा की बात करे, मेरे जीवन के उद्धार की बात करे, वो सत्संग है। जिन डिठियां मन रहसिए, क्यों पाइए तिन संग जियो। वाणी में वचन आते हैं कि जिनके देखने मात्र से दिल में खुशी हो, जिनके पास बैठकर मुझे जीवन का रहस्य समझ में आए, वो ऐसे लोगों का साथ मैं कैसे पाऊं? ऐसा सत्संग मुझे कैसे कैसे मिले? और सत्संग की दूसरी डेफिनेशन बताते हैं कि सत्संगति कैसी जानिए कि जिथे इक्को नाम बखानिए। सत्संगत कैसी होनी चाहिए? जहां केवल परमात्मा के नाम की चर्चा हो, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की चर्चा हो, वो जो है वो सत्संग है। तो ये अलग अलग वे बता रहे हैं। तो ज्ञान का रास्ता बताया गुरुदेव ने, तो श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, फिर सिमरण और ध्यान। अब मेरे गुरुदेव ने वही दूसरा रास्ता बताया, सिमरण का भी और ध्यान का भी। सिमरण माने क्या? सिमरण माने अजपा जाप। तो ये ध्यान का रास्ता बताया। तो सारे रास्तों को कंबाइन कर दिया। ध्यान भी बताया, ज्ञान भी बताया, सेवा भी बताया, प्रेम भी बताया, और अंत में ध्यान का रास्ता। गुरु का ध्यान कर, सामने गुरु विराजमान हो, उनकी दर्शन, उनके मूर्त को देख, उनके स्वरूप को देख और अपने हृदय में बसा। तो साल में एक बार हमें बोला जाता है कि हम कम से कम एक बार अपने गुरु के दर्शन जरूर करें जाकर। तो ये शुभ मौका होता है बेसिकली अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। गुरुदेव ने सभी रास्ते खोले हैं कि हम किस तरीके से अपने उस जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो ज्ञान भी, भक्ति भी, प्रेम भी, ध्यान भी, सब चीजों में। क्योंकि मन है हर समय बदलता रहता है।
मन है हर समय बदलाव में रहता है, तो जब ये जिस रूप में हो, उसी रूप में उसे भक्ति मार्ग की ओर लगाना, उसे अपने जीवन लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, ये जरूरी है। तो जैसे तैसे करके हर समय अपने अंदर विचार रखें कि किस तरीके से मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, सेवा करूं तो दिल से, पूरे दिलो जान से समर्पित होकर। हमारे हम जैसे लोगों का तो पूरा जीवन सेवा में समर्पित है। मतलब अपने लिए भी समय निकाल पाना कई बार इतना डिफिकल्ट हो जाता है, दूसरों को समय देते 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 ये हालत हो जाती है, बट होती है। ये भी जीवन का एक हिस्सा है, हमने चुना है ये मार्ग, कोई किसी को दोष नहीं है। ये जीवन का हमारी अपनी चॉइस है। जब आप सेवा में लगते हो तो आपका अपना वे है, इसी तरह से नाम सिमरण में लगते हो तो आपका अपना वे है, वो आपका अपना समय है, अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता है। तो वो भी जो ये भी जरूरी है। शरणागति, आनंद का अपना, और ज्ञान और ध्यान और शरणागति को सब एक साथ लेकर चलें, थोड़ा थोड़ा समय लगाएं, जैसा समय हो, जैसे मन की अवस्था हो वैसा करें। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन ऐसे सेवा में बीतते हैं कि बाकी सब चीजों का इतना ख्याल जो है वो मिनिमम हो जाता है, सिर्फ सेवा ही सर्वोपरि हो जाती है। कभी कभी होती है, वो भी समय आता है। कभी कभी जब दर्शनों के लिए जाते हैं तो दर्शन सर्वोपरि हो जाते हैं, बाकी सब चीजों को थोड़ा सेकेंडरी कर दिया जाता है। इसी तरीके से जब जब बैठकर ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान सर्वोपरि, अपनी आत्मा सर्वोपरि हो जाती है। फिर उस समय में बाकी सब भूल जाते हैं। तो जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि सबकी खिचड़ी नहीं पकानी, एक समय में एक ही, लेकिन मन के जैसे भाव हैं, हर चीज मुझे उसी आत्मा से कनेक्ट करने वाली हो, उस आनंद की तरफ ले जाने वाली हो। अंततः याद रखें, तीनों बातों का फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो चीज आपको सत्य, चित्त, आनंद की ओर लेकर चले वो सही। जो आपको सत्य, चित्त और आनंद की ओर लेकर चले वो सही। सत्य मतलब जो ऐसी चीज मिले, ऐसा सुख मिले जो परमानेंट हो। चित्त मतलब जहां चेतनता हो, चैतन्यता हो, आपके अंदर होश बढ़े, वो सही। और तीसरा है आनंद। आनंद तो आना चाहिए। जिस जगह पर, जिस बात पर में आनंद है, वो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो तीनों चीज, सच्चित आनंद, इसीलिए हम एक दूसरे को जय सच्चिदानंद कहकर बुलाते हैं। जय सत्य चित आनंद, आपके भीतर जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा बैठा है उसकी जय हो। तो इस तरीके से ये किया जाता है। तीनों सभी मार्गों को एक साथ मिलाकर चलें, क्योंकि इसी तरीके से हम अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। आज संक्रांति के इस त्योहार की एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। बदलाव का समय होता है, नए संकल्प लेने का समय होता है, नए शरीर, अपने शरीर के अंदर नए बदलाव लाने के लिए ये सब किया जाता है। तो जरूर प्रयास करें अपने जीवन में बदलाव लाने का, और ज्यादा से ज्यादा जागृति हो, ज्यादा से ज्यादा होश हो, ताकि जीवन सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। बोलो जयकारा। बोल।